अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हमने माशाल्लाह 30 सिपारे मुकम्मल किए तर्जुमे के साथ। तर्जुमा हमने उसका पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि जब हमने वो तर्जुमा उसका ट्रांसलेशन जब हमने पढ़ ली, बहुत ज़रूरी है कि उसका अब हम तफसीर जो होती है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स वो भी हम थोड़ा सा जानें। आज तफसीर से के लिए हमारा पहला सिपारा है। सूरह फातिहा से हम शुरू करेंगे और सबसे पहले तो हम सूरह फातिहा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या है सूरह फातिहा का इंट्रोडक्शन। नाम इसको हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम, इसका नाम अल फातिहा इसकी मज़मून की मुनासिबत से है। फातिहा इस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून या किताब या किसी शेर का इफ्तिताह हो, और दूसरे लफ्ज़ में यूँ समझिए कि ये नाम दिपाचा और आगाज़ कलाम का हम मायने है। और ये ज़माने नज़ुल क्या है इसका? ये है कि ये नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की सूरत है, बल्कि मोतबर रिवायात से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही है। इससे पहले सिर्फ मुतफर्रिक आयत नाजिल हुई थी जो सूरह अलक और सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर वग़ैरह में शामिल हैं। अब इसका क्या मज़मून है? वो ये है कि दरअसल ये सूरत एक दुआ है जो खुदा ने हर उस इंसान को सिखाई है जो इसकी किताब को मुताला शुरू कर रहा हो। किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब ये है कि अगर तुम वाकई इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले खुदाबंदी आलम से ये दुआ करो। इंसानी फितरतन दुआ गो उस चीज़ की क्या करता है जिसकी तलब और ख्वाहिश उसके दिल में होती है, और उस सूरत में करता है कि जब उससे ये एहसास होता है कि उसकी मतलब चीज़ उस हस्ती के इख्तियार में है जिसमें वो दुआ कर रहा हो। तो बस कुरान की इब्तिदा में इस दुआ की तालीम देकर गोया इंसान को ये तलक़ीन की गई है कि वह इस किताब को राह रास्त की जस्तजू के लिए पढ़े, तालिब हक़ से जहनीत लेकर पढ़े और ये जान ले कि इल्म का सरचश्मा खुदावंदे आलम है, इसीलिए उसी से रहनुमाई की दरख्वास्त करने के पढ़ने का आगाज़ करे। इस मज़मून को समझ लेने के बाद ये ख़ुद वाज़ेह हो जाती है कि कुरान और सूरत के दरमियान हक़ीक़ी ताल्लुक़ के किताब और उसके मुक़दमे का सा नहीं बल्कि दुआ और जवाब दुआ का सा है। सूरह फातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से, कुरान उसका जवाब है खुदा की जानिब से। बंदा दुआ करता है कि ए परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान उसके सामने रख देते हैं। वो ये है कि हिदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की है। तो कुरान क्या है? कुरान हमारे लिए पूरा एक मजमुआ है ज़िंदगी गुजारने का, अल्लाह से मांगने का, अल्लाह के करीब जाने का, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का, और अल्लाह ताला को तो हमें बहुत ही ज़रूरी हम समझें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या अता किया है, और हमने किस सिमत अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हमें एक सिमत बता दी है जिसमें हमने उसी तरफ हमने जाना है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मतम कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।